देखिए जूफिली में क्या होता है कि जूफिली में जंतुओं द्वारा परागण होता है। इस जंतुओं द्वारा परागण में क्या कुछ होता है, ये चीज़ें हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इसमें मैंने एग्जांपल लिया है कि सेल्विया सेल्विया प्लांट है। उस सेल्विया प्लांट में किस तरह का पॉलिनेशन होता है, खासकर जो आपके जूफिली है तो सेल्विया में जो है वो आपके कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जिसे हम लोग एंटेमोफिली कहते हैं, यानी कि कीटों द्वारा होने वाले परागण को ही हम लोग एंटोमोफिली यानी कि कीट परागण कहते हैं। देखिए सेल्विया का जो फ्लावर होता है कुछ स्पेशल टाइप्स का फ्लावर होता है। ये जो होते हैं इसमें ये बाइलेरियट्स फ्लावर होता है, यानी कि द्विओष्ठी फ्लावर होता है, यानी कि दो ओठ जैसी संरचनाएं होती हैं, एक अपर और दूसरी लोअर। जो लोअर आपके इसकी लैबिएट होती है वो लोअर लैबिएट एक स्टेज का काम करता है, यानी कि एक मंच का काम करता है, जिससे कि आसानी से इंसेक्ट आकर इस पर बैठ सके। जबकि अपर इसकी जो लेबिएट होती है उस लेबिएट पर आपके लेबिएट से लगी हुई आपकी स्टिग्मा दिखती है, और इसी अपर लेबिएट से एक करेक्टिव द्वारा जुड़ी हुई आपके एंथर होती है जो हिल सकती है। इसके आगे की तरफ भी यानी कि माउथ की तरफ भी आपके एक एंथर पाया जाता है, पीछे भी आपके जो स्टेज की जैसे अंदर की ओर जाएंगे यहाँ भी एक एंथर पाया जाता है। जब भी कोई इंसेक्ट अंदर की ओर इस सेल्विया के फ्लावर के अंदर प्रवेश करता है तो इंसेक्ट जो है ये जो स्टेज होता है इस स्टेज पर बैठता है, और बैठने के बाद धीरे धीरे ये इसके अंदर प्रवेश करता है। जैसे जैसे ये इसके अंदर प्रवेश करता रहता है, क्योंकि ये मकरंद की तलाश में है, और अंदर पहुंचने के फलस्वरूप जो ये इंसेक्ट है ये जैसे जैसे अंदर प्रवेश करता है ये जो भाग है उसकी बॉडी से टच होती है। जब टच होती है तो ये भाग जो है ये थोड़ी ऊपर उठती है, क्योंकि ये हिल सकते हैं करेक्टिव के स्थान से, तो ये जो भाग है ये थोड़ी नीचे आ जाती है, क्योंकि ये थोड़ी ऊपर जब उठती है तो ये जो भाग होता है यानी कि इधर का जो एंथर होता है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह ये जो है उस इंसेक्ट की पीठ पर आके रगड़ पाता है, जिसके फलस्वरूप जो इस एंथर में उपस्थित जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और उसकी पीठ पर जो है वो इंसेक्ट के पीठ पर चिपक जाते हैं। खासकर जो सेल्विया में पॉलिनेशन होता है वो हनी बी द्वारा होता है, यानी कि मधुमक्खियों द्वारा होता है, और इसके अलावा ये भी फट जाता है और इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो भी उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। पुनः जब यही हनी बी मकरंद की तलाश में नेक्स्ट सेल्विया फ्लावर पे जाता है तो जब भी ये अंदर की तरफ प्रवेश करता है हनी बी यानी कि इंसेक्ट, तो उसकी बॉडी पर यानी कि उसकी पीठ पर लगी हुई जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ग्रेन आपके इस स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं, और स्टिग्मा के संपर्क में जब ये आते हैं तो ये इससे चिपक जाते हैं स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन, और पॉलिनेशन क्रिया जो होती है वो संपन्न हो जाती है। क्योंकि ये आपके एक इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया सेल्विया में संपन्न हुई, तो इससे हम लोग एंटोमोफिली इन सेल्विया कहते हैं। तो इस तरह जूफिली का एक एग्जांपल मैंने दिया है आपके सेल्विया में किस तरह का पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा अलग अलग किस्मों में अलग अलग तरह के आपके जूफिली होता है। अब जो है ये आपके फ्लावर जो होते हैं वो एंटेमोफिली के लिए कुछ विशेष तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है उसकी ओर खींचे चले आए। देखिए पहली जो है कि ये जो फ्लावर होते हैं ये जब छोटे होते हैं तो काफी कलरफुल होते हैं, जिससे कि दूर से ही इंसेक्ट उसको देख सकें और आसानी से उस फ्लावर के समीप आ सकें और वो पॉलिनेशन करा सके। इसके अलावा जब वो फ्लावर जो होते हैं ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं तो वो बड़े बनते हैं, जिससे कि दूर से भी वो फ्लावर को इंसेक्ट देख सकें। इसके अलावा वो आपकी गंध बनाते हैं, यानी कि एक सुगंधित पदार्थ बनाते हैं। उस सुगंधित पदार्थों की वजह से आपके जो इंसेक्ट होते हैं उस पदार्थ के महक की वजह से वो इंसेक्ट जो है उस पुष्प की ओर खींचे चले जाते हैं, और मूल रूप से उनसे पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है फ्लावर में वो संपन्न होती है। इसके अलावा भी जो फ्लावर हैं वो फ्लावर आपके नेक्टर बनाते हैं, यानी कि मकरंद बनाते हैं। मकरंद जो है एक मीठा पदार्थ है जिसमें आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज इत्यादि जो है वो पाए जाते हैं। ये जो होते हैं वो आपके इंसेक्ट के जो हैं वो फ्रूट्स होते हैं। इंसेक्ट जो हैं इस फ्रूट्स की तलाश में मकरंद ग्रंथियों के पास जाते हैं, और जब भी इसको फीड करते हैं तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी से लगते हैं और पॉलिनेशन क्रिया को वो संपन्न कराते हैं। तो ये भी चीजें हैं। इसके अलावा इंसेक्ट जो होते हैं वो काफी अधिक संख्या में परागकणों को खाते हैं। वो इस परागकणों को जब वो प्राप्त करने फ्लावर पे आते हैं तो उनके द्वारा हमें आसानी से परागण की क्रिया जो होती है वो हो जाती है।
तो ये सारी जो चीज़ें हमने बताया है, इसी वजह से इंसेक्ट जो है वो फ्लावर की तरफ आते हैं और उन फ्लावर में वो पॉलिनेशन क्रिया को संपन्न कराते हैं। आगे बढ़ते हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पॉलिनेशन की और लास्ट टॉपिक हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन जल और फिली मतलब आपकी पॉलिनेशन होता है, यानी कि वाटर पॉलिनेशन, यानी कि जल द्वारा होने वाले पॉलिनेशन क्रिया को ही हाइड्रोफिली कहते हैं। देखिए सभी जो जलीय पौधे हैं, एक्वाटिक्स प्लांट्स हैं, उनमें हाइड्रोफिली नहीं होता है। कुछ वाइल्सनेरिया कहते हैं, इसकी जो लीफ होती है यानी कि जो पत्ती होती है रिबन लाइक होती है, लंबी लंबी पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं एक लिंगी फ्लावर हैं, आप देख रहे हैं ये एक प्लांट्स है और ये भी एक प्लांट्स है, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं। इस प्लांट बॉडी पर आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर दिख रहा है और इस प्लांट बॉडी पर आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव का इनफ्लोरेसेंस दिख रहा है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव का जो पुष्प क्रम है वो आपको दिख रहा है। तो इस तरह ये आपके एक लिंगी प्लांट्स होते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब भी जो आपके मेल फ्लावर होते हैं, ये मेल इनफ्लोरेसेंस होती है, जब ये विकसित होती है तो इसके बाद जो मेल फ्लावर होते हैं इससे निकल के आपके जल की सतह पर तैरने लगते हैं। वाइल्सनेरिया के इस इनफ्लोरेसेंस से मेल जो फ्लावर होते हैं वो टूटकर अलग होकर आपके इस जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो फ्लावर होता है वो भी प्रारंभ में इस जल के अंदर ही पूरी तरह डूबा होता है, प्लांट बॉडी भी पूरी तरह डूबी होती है। लेकिन जैसे जैसे इस फ्लावर का निर्माण होता चला जाता है, इसके जो पुष्पवृंत हैं वो पुष्पवृंत लंबे होते चले जाते हैं और जो पुष्प होती है वो जल सतह पे आ जाती है। जो मेल फ्लावर होता है ये जल सतह पर तैरता रहता है और जब भी ये मेल फ्लावर जो है वो फीमेल फ्लावर के समीप में आते हैं वाइल्सनेरिया के, तो इसके समीप में आने के फलस्वरूप इसके जो एंकर होते हैं निकलते हैं और वो फट जाते हैं और फटने के फलस्वरूप जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं इस मेल फ्लावर के, इस फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा होती है उससे ये चिपक जाते हैं और इस तरह ये पॉलिनेशन क्रिया को जो है वो संपन्न कराते हैं। तो इस तरह जो है वो वाइल्सनेरिया में पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है बाय हाइड्रोफिली। तो ये थी आपकी पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन क्या है और कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि मैंने काफी कम समय में इसको समझाने की कोशिश किया है पॉलिनेशन की पूरी स्टेप को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे पार्ट 5 में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।